हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, आपको खुद ही पुश करने पड़ेगा अपने आपको, क्योंकि कोई और आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है गाइस, ये आपकी लाइफ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको पुश भी खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई आपके लिए नहीं आने वाला, भूल जाइए। ठीक है, कि कोई आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, आप खुद ही हैं जो आपको मेहनत करके, ठीक है, आपकी मंजिल तक पहुंचना है। सो पुश योर सेल्फ। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनोग्रेट द मेगा नेशनल ट्राइब फेस्टिवल आदि महोत्सव एट। तो आदि महोत्सव कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, तो ये हो रहा है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है। ठीक है, इसमें 1000 ट्राइबल आर्टिस्ट फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी पार्ट लेंगे। ठीक है, और ये 16 से लेकर 27 तारीख तक चलने वाला है, फेब की। ठीक है, इसके अलावा एंड इट विल सेलिब्रेट द ट्राइबल स्पिरिट इंक्लूडिंग द कल्चर, क्राफ्ट, क्यूजिन, कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स। ठीक है, आदि महोत्सव इज अ मेजर प्लेटफॉर्म टू प्रमोट ट्राइबल प्रोडक्ट इनटू द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं आदि महोत्सव। चलिए बढ़ते हैं आगे। जस्टिस संदीप मेहता टेक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो जस्टिस संदीप मेहता भी चीफ जस्टिस बन चुके हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ठीक है, द ओथ वाज एडमिनिस्टर्ड बाई, इन्हें ओथ दिलाई है गवर्नर ऑफ द असम प्रोफेसर जगदीश मुखी इन द दरबार हॉल ऑफ द राजभवन इन गुवाहाटी। ठीक है, जस्टिस संदीप मेहता वादी पहले ही जज थे राजस्थान हाई कोर्ट के। ठीक है, अब ये चीफ जस्टिस बन गए हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ठीक है, और असम के चीफ मिनिस्टर ने भी कंग्रेचुलेट किया इन्हें। ठीक है, जस्टिस संदीप मेहता हैज़ प्रैक्टिस इन द ट्रायल कोर्ट, द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक है, आप ये देखते हैं ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। तो इसका सही आंसर है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एमओयू बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर द कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। ठीक है, the bilateral MOU will encourage the cooperation between the Department of the Empowerment of Persons with Disability of India and Government of the South Africa through joint initiative in the disability sector। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो MOU साइन हुए हैं, ठीक है, और भी कैबिनेट ने अप्रूव करा है MOU, जैसे कि बिटवीन इंडिया एंड चिले फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है, और इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है गाइस, इतनी बात ध्यान रखनी है। साउथ अफ्रीका ये आप देख सकते हैं मैप में। ठीक है, कैप टाउन इसकी कैपिटल हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिंकुला टनल टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन विच प्लेस। तो ये कहाँ पे बनने वाली है? शिंकुला टनल। ठीक है, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, तो ये आपकी है लद्दाख में। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द 4 किलोमीटर लंबी ये टनल है विल कंप्लीट बाई द दिसंबर 2025 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर आने वाला है वो 1681 करोड़ का आने वाला है। ठीक है, और इस स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टनल है। ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ रास्ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। Cabinet Committee on Security has approved the proposal to raise 7 new battalion of which CAPF। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अभी अप्रूव कर दिया है 7 नई बटालियन, किसकी? कौन सी? CAPF की, ITBP की। ठीक है, ITBP की नई 7 बटालियन राइज करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अप्रूवल दे दिया उन्होंने वन सेक्टर हेडक्वार्टर ऑफ ITBP। अभी जो ये 7 बटालियन खड़ी होने वाली है, इससे 9400 पर्सनल को रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आईटीबीपी की बात करें तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। ठीक है, जिसका जो फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और भी अदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आती है? असम राइफल आती है, BSF आती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, और SSB
ठीक है, सशस्त्र सीमा बल आती है, ये सब CAPF फोर्सेज है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, ITBP की बात करें तो इसे राइज कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1962 को ITBP बनी थी। ठीक है, ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर एंड इन इट इज ए बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्स स्पेशलाइजिंग हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन। ITBP जो डिप्लॉय होती है ना ऑन दी बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटीज़ फ्रॉम कहाँ से? काराकोरम पास लद्दाख से लेके जैकपा ला इन आंध्र अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक ये 3488 किलोमीटर का जो इंडो चाइना बॉर्डर है इसे पूरा कवर करते हैं ये। ठीक है, और ITBP बॉर्डर आउटपोस्ट आर हाईएस्ट at the height of the up to 18,750 feet where the temperature dip down -40 डिग्री है। तो ITBP जो मतलब ड्यूटी करते हैं ना यार, वो 18,750 फीट की हाइट पे भी ड्यूटी करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर -40 होता है, वहाँ भी ITBP के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि कितने हार्श वेदर में ये हमारे जवान ड्यूटी करते हैं यार। ठीक है, ITBP वॉज इनिशियली राइज अंडर दी, जब ITBP बनी तो इस CRPF एक्ट 1949 के अंडर बनी थी, लेकिन बाद में 1992 में पार्लियामेंट ने एनेक्ट करके ITBPF एक्ट ले आए। ठीक है, 1994 में। ठीक है गाइस, जिसे फ्रेम किया गया 1994 में। और इसके अलावा आपको पता है कि हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ाई थी कि ITBP ने हाल ही में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप थी वो ट्रॉफी जीत ली थी लद्दाख को हरा के। ठीक है, जो कि गुलमार्ग में हुए थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है जल जन अभियान इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बता दें सिरोही डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आती है? तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट आती है आपकी राजस्थान में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनोग्रेटेड द जल जन अभियान एट दी शांतिवन ऑफ द ब्रह्म कुमारी संस्थान इन अबू रोड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, और वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, और फिल्म एक्टर नाना पाटेकर, ये सब भी प्रेजेंट थे। ठीक है, इन दिस नेशन वाइड कैंपेन ऑर्गेनाइज अंडर दी जॉइंट एजिसो। और ये जो कैंपेन है ये लॉन्च करा है ब्रह्म कुमारी, के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, ब्रह्म कुमारी जो संस्था है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर ये कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, अंडर इस कैंपेन के अंडर जो पीपल एसोसिएट जो भी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या करेंगे, मिलकर रन करेंगे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन फॉर 8 मंथ टू प्रिजर्व मोर देन 5,000 वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो मतलब ये 5,000 वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जल जन अभियान वाटर प्लेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। WHO ने रिसेंटली कंफर्म कर दिया है मारबर्ग डिजीज़ आउटब्रेक इन विच कंट्री। तो जो मारबर्ग डिजीज़ है ये कौन सी कंट्री में फैल रहा है? ठीक है, ये फैल रहा है इक्वेटोरियल गिनी में। ठीक है, WHO रिसेंटली कंफर्म दी मारबर्ग डिजीज़ आउटब्रेक इन इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, जो पेशेंट इससे सफ़र कर रहे हैं मतलब उन्हें क्या हो रहा है, उन्हें डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन और कई बार सीवियर केसेस में ब्लीडिंग भी हो रही है। ठीक है, खून भी निकल रहा है। ठीक है, जो इबोला रिलेटेड वायरस है ना इज़ कॉजिंग दी डिजीज़। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ इज़ एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है कि जो बहुत पर्टिकुलर एरिया में बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, मीनिंग द डिजीज़ वाइड स्प्रेड। ठीक है, मारबर्ग वायरस की बात करें तो ये वायरस कहाँ से आता है? ये भी चमगादड़ से आता है, बैट से। ठीक है, और इट्स स्प्रेड थ्रू दी क्लोज, ये फैलता है क्लोज स्किन कॉन्टैक्ट से, बॉडी के फ्लूइड से, और फैलता है इन्फेक्टेड सरफेस से। ठीक है, और इसके कारण होता है हेमोरेजिक फीवर होता है। ठीक है, जो कि फीवर अफेक्ट करता है आपके ऑर्गन को और को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस बार वायरस की बात करें तो जो मार्बर्ग है और इबोला वायरस है ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है फिलोवेरिडी फैमिली, दैट इज फिलोवायरस कह सकते हैं इन्हें, फिलोवायरस। ठीक है, तो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं इबोला भी और ये मार्बर्ग भी। ठीक है, मार्बर्ग वायरस जो पहले बार आइडेंटिफाई किया गया था जर्मनी की सिटी में 1967 में आइडेंटिफाई किया गया था, और ये बहुत फैटल है यार। कोविड से तो इतनी डेथ नहीं होती, इससे 88% ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड विद द डिजीज डाइज। जो 88 100 में से अगर 88 लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, इसके कारण, और इसकी क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, वायरस से इसकी वैसे भी वैक्सीन नहीं होती है। ठीक है, और बिफोर द आउटब्रेक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, अभी इक्वेटोरियल गिनी जो कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे ये है। इससे पहले ये घाना में 2022 में आउटब्रेक हुआ था इसका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये है आपकी इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, छोटी सी कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका में। द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड विच वन न्यू प्रेजिडेंट। ठीक है, तो इनके नए प्रेसिडेंट अभी बन चुके हैं। ठीक है,
2023 और 24 के लिए इनके नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं अनिकेत सुनील तलहटी, और जो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं वो बन चुके हैं रंजीत कुमार अग्रवाल, ठीक है। एट द हेल्म ऑफ ICA काउंसिल, Lahti and Agarwal will be responsible for organizing 3-tier CA एग्ज़ाम एंड लुकिंग फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, ठीक है। और इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये 1 जुलाई 1949 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं ये दोनों प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया हाल ही में नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर साइक्लोन गैब्रिलिन। उनकी कंट्री में साइक्लोन गैब्रिलिन आया, तो आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है जिसने आने के बाद साइक्लोन गैब्रिलिन के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। वो है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रिलिन आ रहा है, ठीक है। ये एक आइसलैंड कंट्री है न्यूजीलैंड, ठीक है। साइक्लोन गैब्रियल हिट द न्यूजीलैंड कोस्ट एंड कोज्ड सिवियर डैमेज, ठीक है। हैवी रेन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड फोर्सेस द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी। ये कैटेगरी 3 का साइक्लोन है, ठीक है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है इनकी डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्रिस हिपकिंस, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड एक आइसलैंड कंट्री है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जस्टिस नोगमेकपम उत्सवर सिंह स्वर्ण एज ए चीफ जस्टिस। तो जस्टिस सिंह ने अभी कहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये बने हैं आपके J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट के, ठीक है। जस्टिस सिंह इज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। जस्टिस सिंह टुक एज ई सब्सक्राइब एज द ओथ ऑफ द ऑफिस बिफोर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K मनोज सिन्हा, ठीक है। जस्टिस सिंह हैज़ अ सर्व एक्टिंग चीफ जस्टिस। इनसे पहले ये गुवाहाटी के, अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि गुवाहाटी के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के, ठीक है। अभी ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बन गए, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे होंगे कि अभी हमने आज 2 चीफ जस्टिस के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, हाई कोर्ट के। तो आपने उनमें पढ़ा देखा होगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उन्हें ओथ दिला रहे हैं। तो कंफ्यूज मत करिएगा, जो ओथ होती है ना चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो गवर्नर से ही दिलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, ओथ और अपॉइंटमेंट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अपॉइंटमेंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ही इज़ अ फॉर्मर जज ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट, ठीक है। और आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, उनके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? इन दी एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर बाई क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस सिंह एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 217 है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, जिसके अंडर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है किसी भी स्टेट के चीफ जस्टिस को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। ओथ और अपॉइंटमेंट को कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे अब। आपको बताना है कौन सी क्रिकेट की टीम ने टॉप किया है ऑल 3 फॉर्मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये है टीम इंडिया, ठीक है। टीम इंडिया ने अभी, आपको पता है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है, ठीक है, तो उसमें इंडिया अभी हाल ही में जीत चुका है। लेकिन अगर इंडिया को मेंटेन रहना है तो उसे अगला मैच भी जीतना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में अभी इंडिया T20, ODI और टेस्ट सब में टॉप पे इंडिया है, ठीक है। और ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ, जब एक साथ इंडिया मतलब पहले रैंक में है। इंडिया हैज़ बिकम द नंबर 1 रैंक टीम इन ऑल फॉर्मेट आफ्टर द डिस्प्लेस्ड ऑस्ट्रेलिया टू टेक द टॉप स्पॉट इन ICC टेस्ट रैंकिंग, ठीक है। दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब इंडिया हैव अचीव टॉप रैंकिंग इन ऑल 3 फॉर्मेट एट द सेम टाइम, ठीक है। इंडिया इज ऑलरेडी टॉप रैंक टीम इन T20 एंड ODI। तो अभी अगर इंडिया के पास 115 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के पास 111 है, तो अगर इंडिया अगला मैच भी जीत जाता है तो इंडिया फिर नंबर 1 उस पर आ जाएगा, ठीक है। और इंडिया को ज़रूरत है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप होने वाली है, ठीक है, उसमें अगर इंडिया को जाना है तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में होने वाली है इसी मंथ जून में, इसी ईयर जून में, ठीक है। Which state has approved a proposal for the single dependent transgender person to avail family pension in the case of the death of her parents in the government service, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि कोई कोई पर्सन है, ठीक है, वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स है, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब में है और उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो जो वो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसे अब
पेंशन अलाउड होगी, ठीक है। तो ये कहना चाहते हो। तो ये ऐसा लोग कौन सी स्टेट ने पास करा है, तो ये आपका पास करा है उड़ीसा ने, ठीक है। उड़ीसा कैबिनेट हैज़ अप्रूव प्रपोजल फॉर एन अमेंडमेंट टू दी उड़ीसा सिविल सर्विसेज रूल्स 1992 दैट विल अलाउ अ सिंगल डिपेंडेंट ट्रांसजेंडर पर्सन टू अवेल फैमिली पेंशन इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स इन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने डिसाइड किया कि जो अब ट्रांसजेंडर चाइल्ड होगा, ठीक है, फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, पेंशनर, और जिसके पेरेंट्स या तो 10 जनवरी 2020 या उसके बाद जिसकी भी डेथ हुई है, शैल बी ट्रीटेड एज अनमैरिड, उन्हें अनमैरिड डॉटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और विल वो एलिजिबल होंगे पेंशन इन द केस ऑफ नो अदर एल्डर अनमैरिड डॉटर, ठीक है। ओडिशा सिविल सर्विसेज रूल 92 विल बी अमेंडेड फॉर द सेम, ठीक है। और जो वर्ड ट्रांसजेंडर है, ये पहले नहीं था लेकिन अभी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट ने ऑल्सो एनहेंस करी है मंथली इनकम लिमिट, ठीक है। जो पहले उन्हें मिलती थी वो 4,000 समथिंग मिलती थी, 4,500, अब 10,000 कर दी गई है, ठीक है। जो अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उड़ीसा का मैप। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।